सत्संग के माध्यम से आज नारायण की भक्ति और साधक की साधना, ये मार्ग सहज ढंग से मुक्ति का द्वार दिला देता है। मुक्ति या स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति बिना पूर्ण ब्रह्म के, पूर्ण परमात्मा के नहीं हो सकता। हमें ये देखना चाहिए, नाम हजार है, हजार नामों में जो पूर्ण नाम है, जो सबसे ऊपर है, उसका हम अगर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो कलयुग में जप ही श्रेष्ठ है। कलि का सबसे बड़ी शक्ति जाप, हरि चिंतन और हरि का जाप, नारायण का जाप। कहने का तात्पर्य यही है कि नारायण की शक्ति अनंत है और यही नारायण अनंत रूपों में हर युगों में आकर के अवतार लेता है। और जब सत्पुरुषों की कमी हो जाती है तो नारायण स्वयं संकल्प मात्र से संसार की रचना कर देते हैं। इंद्रियों का निग्रह आत्मबल को मजबूत करता है। जब आत्म मजबूत रहेगा तो साधना में मन लगेगा। साधना का मतलब है किसी चीज को प्राप्त कर लेना। जब साधक अपने इष्ट देव का नाम लेकर के और अपने मन को एकाग्र करके अब विश्वास श्रद्धा के साथ जाप करता है तो कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि वह जीव, वह साधक मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बहुत ही सरल उपाय कलिकाल का है, क्योंकि सतयुग में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, फिर भी प्राप्ति नहीं हो सकती थी। और त्रेता में भी ध्यान योग की क्रियाएं चली, द्वापर में भी पूजा की व्यवस्था बनी, चरण पादुका का पूजन करना, योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करना, उसके माध्यम से प्रेम भक्ति को जागृत किया गया है, जो आज हमारे पुराणों के अंतर लिखित है कि प्रेम मार्गी अगर शाखा का जन्म हुआ तो योगेश्वर श्री कृष्ण के माध्यम से हुआ, जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये गीता सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज कलयुग में भी है। कुछ लोगों का कहना है कि द्वापर में ही गीता का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन नहीं, सतयुग में भी कृष्ण ने अपने भक्तों को गीता का उपदेश किया, त्रेता में भी उपदेश किया और द्वापर में तो अर्जुन को किया ही है। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए आज कलिकाल में, वर्तमान में साधक लोग योग क्रियाओं के द्वारा योगेश्वर या भगवान राम या विष्णु या शिव, अन्य देवताओं को अपने तपोबल के द्वारा और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन सबसे सरल आ जाए तो मेरा अपना अनुभव है कि इस तत्सशास्त्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा जो सत्संग किया जा रहा है, आप लोग इस चैनल को देखिए और सत्यता को ग्रहण करिए, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म नारायण ही है। और नारायण का यदि मैं जप करूँगा, उनका स्तवन करूँगा, भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, तो निश्चय ही पुनरागमन से मुक्ति मिल जाएगी। यही मोक्ष का एक द्वार है। जीव जब भगवत भजन में लगा रहता है तो उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती, और जब तटस्थ हो जाता है इस मार्ग में तो उसे पुनरागमन नहीं होता। फिर इस संसार में वो जीवात्मा नहीं आती और वो सदैव के लिए नारायण के गोद में रह करके और अपना भक्ति भाव करता है। क्योंकि संसार में 84 लाख योनियों में जब जन्म होता है तो जीव को बड़ा कष्ट होता है। जितना कष्ट उसे गर्भ में होता है उससे थोड़ा सा अधिक कष्ट क्षण मात्र के लिए प्राण निकलने पर होता है। जबकि प्राण 2 ही 4 मिनट में निकल जाता है, लेकिन वो 9 महीने का जो दर्द है, कष्ट है, वो 4-6 ही मिनट में उसको दृष्टिगोचर हो जाता है। वो कष्ट अनुभव हो जाता है। हर जीव की यही दशा है। तो मानव जो है ये चैतन्य जीव है,
ये किस लिए आया है? केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो हर मानव को अच्छे अच्छे अनुभवी संतों का संसर्ग करके और उस मार्ग को प्रशस्त करे जो इस कलिकाल में वर्तमान में जप की विधि है, उस जप विधि को सरल ढंग से कैसे किया जाए। तो ये संतों का सत्संग जब होगा, जो संत अनुभव कर चुका है पूर्ण ब्रह्म का, वही जो है आपको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन कराएगा। और आपका जो ये तटस्थ तपस्या है, जो आप चाहते हैं कि फिर मुझे संसार में न आना पड़े, उसके लिए नारायण का जाप, प्रणव मंत्र का जाप और ध्यान सबसे ज़रूरी है। नारायण की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि यदि और देवताओं की आप पूजा करेंगे तो उनके लोक में आपको जाना पड़ेगा। जैसे राम की भक्ति करेंगे तो सालोक के साकेत धाम, और अगर योगेश्वर श्री कृष्ण का आप भक्ति करते हैं तो गोलोक धाम जाएंगे, और नारायण की भक्ति करते हैं तो सतधाम सीधा आपको उच्च चोटी पर पहुंच जाएंगे। इसलिए नारायण की भक्ति सर्वप्रथम है। नारायण की भक्ति संतों के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए कि संत जो है, जो मार्गदर्शन आपको देंगे, यदि आपका उसमें विश्वास श्रद्धा है तो निश्चित है कि आपकी भक्ति तटस्थ होगी और आपको मोक्ष प्रदान होगा। जय श्री नारायण।